नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स वाले पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों टीएफएल फैमिली डेफिल नंबर्स फाइनली प्रिंस पाइप के Q2 के नंबर्स हमारे सामने देखने को मिल चुके हैं। नंबर्स की बात की जाए बहुत ही खराब है, लेकिन दोस्तों सिर्फ नंबर्स को ऊपर से पढ़ के जज करना लाइफ की बिगेस्ट मिस्टेक होती है। हमें समझना है कि मार्केट में अगर कोई कंपनी प्रॉफिटेबल से लॉस में आती है तो उसके पीछे का जो रीज़न है वो हमें क्या दिखाई पड़ता है, मैनेजमेंट का इधर पे क्या बोलता है। बिकॉज 30 साल का एक्सपीरियंस का जो मैनेजमेंट है उन्होंने गैस अभी तक कभी भी इतना ह्यूज इन्वेंट्रीज नहीं झेला था। जहाँ पे गैस कमेंट्री को मद्देनजर रखते हुए आने वाले कल में गैस जो दिशा है वो क्या हो सकती है बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिकॉज बहुत लोग यहाँ पे लोअर सर्किट एज्यूम कर रहे हैं, तो हो सकता है गैस कि मार्केट है अनप्रेसिडेंटेड है, ऑफकोर्स मिस्टीरियस है, तो ऑफकोर्स गिरावट हो सकती है। बट यस, कोई भी गैस अंधाधुन बाइंग और सेलिंग करने से पहले इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और उसके बाद ही आप चाहें तो अपना प्रॉपर डिसीजन को ले सकते हैं। बिकॉज बहुत लोग नो प्रॉफिट नो लॉस में हैं, तो उनको इधर पे क्या एवरेजिंग करनी चाहिए, इधर पे निकल जाना चाहिए या फिर इधर बाइंग करने का मौका ढूंढना चाहिए। तो फटाफट डिस्कस करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। नंबर्स पढ़ने से पहले सबसे पहले गैस इंडस्ट्री में अभी के टाइम क्या माहौल क्रिएट होता हुआ देखने को मिल रहा है इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज हमें समझना है कि कोई भी एक्सपीरियंस प्रोमोटर अगर अपना प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट करता है तो गैस आने वाले कल में क्या वो फिर से प्रॉफिट जो पहले दर्ज करता था वैसा कर सकता है या फिर नहीं कर सकता। फिनोलेक्स गैस मैं क्यों दिखा रहा हूँ, बिकॉज वो पता है कि हाल फिलहाल में गैस 2 वीक पहले फिनोलेक्स के नंबर्स आए थे और नंबर्स की बात की जाए इनका भी गैस एक्सपेक्टेशन बहुत ही खराब होता हुआ दिखाई पड़ा था। जहाँ मार्केट ने गैस इसको भी लॉस एज्यूम नहीं किया था और उसके बाद गैस स्टॉक ने 1 साल लो को टच किया। बट 5 दिनों में गैस इस स्टॉक में हमें एक शानदार रिकवरी देखने को मिल चुकी है। डी की बात की जाए तो गैस अगर आप देखें लास्ट 5 डेज में स्टॉक 16% अप है। ऑल्दो स्टॉक में अच्छी खासी पिटाई होते हुए देखने को मिल रही, लेकिन यस मैंने गैस इसको क्यों दिखाया, क्यों समझाने की कोशिश की। बिकॉज अभी के टाइम में गैस बहुत सारी कंपनीज सीवियर इन्वेंट्रीज को फॉलो कर रही है। हमने फिनोलेक्स में भी यही चीज़ विटनेस किया था, जहाँ पे गैस अगर आप देखें इनके रेवेन्यू फ्रंट में हमें डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिली थी, चाहे वो साल दर साल की बात की जाए या फिर प्रॉफिट की बात की जाए, रेवेन्यू की बात की जाए। जहाँ पे गैस फिनोलेक्स ने 94 करोड़ के आसपास लॉस पोस्ट किया था, तो गैस प्रिंस पाइप ने भी इस क्वार्टर में लॉस पोस्ट किया है। लेकिन यस इस नंबर से कैसे अगर आप उसको जज करें तो नंबर्स में क्या उलटफेर है, एस्टिमेट के लगभग है या फिर नहीं, उसको जज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बात करते हैं प्रिंस पाइप की। तो गैस प्रिंस पाइप के नंबर्स की बात की जाए, जी हाँ गैस रेवेन्यू फ्रंट की बात की जाए 762 से गैस उसमें हमें डिक्लाइन देखने को मिल रही है साल दर साल। जहाँ पे गैस अभी के टाइम जो रेवेन्यू है वो 639 रुपीज़ इन करोड़ से हमें देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली फ्रंट की बात की जाए 605 से हमें एक ह्यूज उछाल देखने को मिली है। तो रही बात गैस आपको अच्छे से पता है कि अभी के टाइम में रेट हाइक की वजह से बहुत सारे हाउसिंग डिपार्टमेंट के लोन्स ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, हाउसिंग डिपार्टमेंट थोड़ा सा कम परफॉर्म कर रहे हैं, जिसकी वजह से गैस पाइपिंग इंडस्ट्री में इसका नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। तो सारी चीज़ों का एडजस्ट करने के बाद अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी पे ध्यान दें तो कंपनी ने गैस बहुत निराश किया है। लास्ट क्वार्टर की गैस प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए, कंपनी ने गैस मैसिव प्रॉफिट दर्ज किया था, जहां पे गैस अगर आप देखें 76 से इनके प्रॉफिटेबिलिटी में गैस बहुत ही इवन छोड़िए प्रॉफिट तो है ही नहीं, 24 करोड़ के आसपास लॉस होते हुए देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली फ्रंट की बात की जाए 16 से गैस हमें एक लॉस में जाता हुआ देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से गैस ईपीएस में हमें मैसिव डाउनफॉल देखने को मिल रही है। ऑलमोस्ट 7 से गैस ईपीएस 2.18 माइनस हो चुका है। ब्रैकेट का मतलब क्या है, माइनस। और क्वार्टरली फ्रंट की बात की जाए इससे भी गैस कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत ही पुअर है। तो अब इधर पे बात करेंगे सीधा मुद्दे पे कि आने वाले कल में प्राइस डिरेक्शन क्या हो सकती है। बट यस अगर गैस कोई कंपनी इतना मैसिव प्रॉफिट में फॉल विटनेस करती है और लॉस में चली जाती है, इस बात को आइडेंटिफाई करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ऐसा क्यों हुआ है। तो गैस प्रिंस पाइप ने फाइनली प्रेस रिलीज करके बता दिए हैं कि अभी के टाइम में गैस इनका जो रॉ मटेरियल प्राइस था आपको अच्छे से पता है एडवर्सली इंपैक्ट करता हुआ देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से गैस स्टीप करेक्शन जो पीवीसी पाइप्स में हुई है वो हमें देखने को मिल चुका है। तो यहाँ पे गैस जो हेडिंग है ये बहुत ही पावरफुल हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पे गैस कंपनी ने साफ साफ बताया अनप्रेसिडेंटेड इन्वेंट्री लॉस विटनेस्ड ऑन अकाउंट ऑफ वंस इन अ मल्टी डिकेड शार्प करेक्शन। ये गैस एक बार साल में या फिर 2 बार नहीं आता है, ये गैस 10 साल 15 साल में फर्स्ट टाइम ऐसा होता है जहाँ पे इतना सीवियर करेक्शन हमें रॉ मटेरियल में देखने को मिलता है। तो इसी की वजह से गैस प्रिंस पाइप में हमें ह्यूज इन्वेंट्री लॉसेस देखने को मिल रहे हैं। अगर आप देखें तो प्रिंस पाइप ने गैस साफ साफ जो पीवीसी प्राइस जो करेक्शन है वो साफ साफ बताया है कि 29 रुपये पर केजी ये हमें Q2 FY 23 में लॉस देखने को मिल रहा है। और फर्स्ट हाफ की बात की जाए 55 रुपया पर केजी हमें देखने को मिल रहा है। मतलब गैस इतना पर केजी में अगर कंपनी को रॉ मटेरियल में नुकसान होगा तो आप समझ सकते हैं कंपनी प्रॉफिट कहाँ से दर्ज करेगी। यहाँ पे गैस जो इनके एमडी है उनकी कमेंट्री हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पे गैस उन्होंने बताया कि आवर परफॉर्मेंस इन दिस क्वार्टर फैक्टर द इम्पैक्ट ऑन एन अनप्रेसिडेंटेड इन्वेंट्री लॉस लेड बाई स्टीप फॉल ऑफ रॉ मटेरियल। और गैस ये सब जो डेवलपमेंट होता है ये सब गैस वंस इन अ डिकेड होता है। इन्होंने बताया कि इन्होंने कभी भी गैस इतना नेविगेट नहीं किया था 3
डिकेड का जो प्रेजेंस है, इनमें गैस कभी भी इतना भारी मात्रा में जो रॉ मटेरियल के प्राइस गिर जाएंगे, इन्होंने गैस कभी एंटिसिपेट नहीं किया था। तो जिन्हें गैस आपको समझ में आना चाहिए कि बीच में जो क्रूड के प्राइस से कितने भाग गए थे, 130 के आसपास चले गए थे, जो गैस सस्टेनेबल नहीं थे। अभी के टाइम 100 के आसपास है। आपको अच्छे से पता है कि पीवीसी रॉ मटेरियल के जो प्राइसेस हैं वो आसमान को छू रहे थे कब, जब रशिया यूक्रेन का मैटर स्टार्ट हुआ, जिसकी वजह से गैस इस डर से कि आने वाले कल में उसमें और तेज रिकवरी होगी, बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारी कंपनीज़ ने रॉ मटेरियल को बहुत ही महंगे प्राइस में भर लिया था, जिसकी वजह से गैस उनको निकालना पड़ेगा। और गैस यही डेवलपमेंट जो होता है मार्केट में, ये अनप्रेसिडेंटेड होता है। तो ध्यान रखिएगा अगर आप स्मॉल कैप और मिड कैप में निवेश करते हैं, ऐसा नहीं गैस कि आपको हमेशा नंबर्स अप टू द मार्क देखने को मिलेंगे। कभी नंबर्स बहुत ही अच्छे आएंगे, कभी अच्छे आएंगे, कभी बहुत ही खराब आएंगे, बट कभी बहुत ही खराब आएंगे। लेकिन यस, हमें समझना पड़ेगा कि बहुत खराब अगर होते हैं तो आने वाले कल में ये कब तक रिकवर हो सकता है। गैस कंपनी ने बताया है कि आने वाले Q3 में इनको बिलीव है कि प्राइस हैव लार्जली हिट द बॉटम एंड वी विल सी अ ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट इन द परफॉर्मेंस फ्रॉम Q3। तो ऑफकोर्स गैस Q3 से इनके जो परफॉर्मेंस है ग्रेजुअली ये बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब गैस H1 जो फाइनेंशियल हाफ होता है ये इनके लिए बहुत ही ख़राब है। H2 की बात की जाए, ये गैस उनके लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। और आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो आपको अच्छे से पता है गैस कि मैंने पिछले कुछ समय से रेसिन की बात की जाए, पीवीसी प्राइस की बात की जाए, जितने भी गैस जो रॉ मटेरियल होते हैं जो बहुत ही कॉस्टली हो गए थे और जिसकी वजह से गैस कंपनीज को ह्यूज इन्वेंट्रीज का सामना करना पड़ सकता था, इसको मैंने पहले ही हिंट दे दिया था और जिसकी वजह से गैस कंपनी ने फाइनली लॉस को पोस्ट किया है। इस कहानी इधर पे ख़त्म नहीं हुई। आपको पता है कि हाल फिलहाल में रिलैक्सो फुटवेयर्स में भी वही डेवलपमेंट हमें दिखाई पड़ा था, जहाँ पे गैस स्ट्रीट को एस्टिमेट था 48 करोड़ के आसपास प्रॉफिट का। कंपनी ने गैस ओनली 22 करोड़ के आसपास प्रॉफिट दर्ज किया था, जिसकी वजह से गैस रिलैक्सो फुटवेयर्स में हमें एक मैसिव फॉल देखने को मिला था। तो जी गैस अगर आप इस पेन को, इस कंडीशन को झेल नहीं पाएंगे और सोचेंगे कि भाई मार्केट कंडीशन चाहे कुछ भी हो, मेरा स्टॉक परफॉर्म करे, कंपनी परफॉर्म करे, ऐसा नहीं होता है। बिकॉज जो कंपनी गैस 10 साल, 20 साल, 30 साल से काम कर रही है, वो भी गैस कभी भी ऐसा कंडीशन विटनेस नहीं करी थी। तो कभी कभी गैस अपवाद होते हैं और इस अपवाद में गैस अगर आप इस पेन को झेल लेते हैं तो लॉन्ग टर्म में गैस कंपनी, मेरा ऐसा मानना है कि बाउंस बैक जरूर कर सकती है। पैक की बात की जाए, आपको पता है गैस कि यहाँ से काम कंपनी नहीं कर रही है। 35 साल का पुराना एक्सपीरियंस हमें दिखाई पड़ता है। 1987 से गैस कंपनी पीवीसी, यूपीवीसी, एचटी, पीपी, पीपीआर की बात की जाए, इन सब में गैस जो हाई डेरिवेटिव पॉलीमर्स होते हैं इन सब में काम करती है। बीच में तो गैस कंपनी ने सैनिटरी वेयर, बाथवेयर, फॉसेट्स में अपना कदम को रखा था। ठीक है, बैलेंस शीट, वैल्यूएशंस, इन सब पर अगर आप ध्यान दें तो कंपनी गैस छोटी है। ऑलमोस्ट 6000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप, मतलब 1 बिलियन की अकॉर्डिंग मार्केट कैप नहीं है। तो रिस्की होगी, लेकिन यस कंपनी गैस कोई दगी हुई नहीं है। यस ऑलरेडी गैस अपने ऑल टाइम हाई से मैसिव डिस्काउंट में अवेलेबल। इसका मतलब ये नहीं है कंपनी बहुत खराब हो गई। प्राइस होल्डिंग की बात की जाए, अपने पीयर से रीजनेबल हमें दिखाई पड़ता है। ऑल्दो गैस एस्टल मार्केट लीडर है और उस कंपनी में भी गैस अपने ऑल टाइम हाई से 500-600 पॉइंट के आसपास करेक्शन दिखाई दे चुके। तो आप समझ सकते हैं मार्केट इसको पहले से ही भाप चुका है। ऑल्दो प्रिंस 5 की आरओसी की बात की जाए, आरओई की बात की जाए, ये गैस क्वाइट इनलाइन है, 20% से ऊपर ज़रूर है। के बारे में गैस मैं डिस्कस करता हूँ। एक आध बैड क्वार्टर अगर बहुत ख़राब कंपनीज आते हैं नंबर्स और कंपनी के मैनेजमेंट साफ साफ बोलते हैं कि इस वजह से इनके परफॉर्मेंस ख़राब हो रहे हैं, तो ऑफकोर्स गैस आपको उस पर ध्यान देना पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा कब परफॉर्मेंस ठीक हो सकते हैं। बिकॉज इसके पहले गैस कंपनी ने ठीक ठाक सेल्स जनरेट किया था। रही बात प्रॉफिटेबिलिटी की, तो कंपनी गैस हर साल ठीक ठाक प्रॉफिट दर्ज कर रही थी। ऑल्दो गैस इस क्वार्टर में आपको अच्छे से पता है कि जहाँ पे गैस कोविड का सीवियर इम्पैक्ट था और उसके बाद कंपनी ने ग्रेजुअल राइज किया था। लास्ट क्वार्टर में गैस कंपनी को ह्यूज इन्वेंट्रीज का सामना करना पड़ा था और कंपनी ने साफ साफ बताया भी था Q2 के नंबर्स अप टू द मार्क नहीं आएंगे और एक्जैक्टली गैस वही नंबर्स हमें देखने को मिल चुके हैं। इसी बीच में गैस अगर आप देखें साल दर साल जो परफॉर्मेंस है कंपनी ने अभी तक जो परफॉर्म किया है वो ठीक ठाक है, क्वाइट इनलाइन है। कंपनी का इस प्रॉफिटेबिलिटी अगर आप ध्यान दें तो आज से कंपनी काम नहीं कर रही है और हर साल गैस कंपनी प्रॉफिट में कमाती ही है। लेकिन यस एक आध बैड क्वार्टर गैस कंपनी को अगर 50%, 60%, 70% ह्यूज इन्वेंट्री प्राइस फॉल से नुकसान होगा तब कोर्स गैस वो उनके बैलेंस शीट में साफ साफ दिख जाएगा। बीच में गैस इस बात की तो एश्योरिटी है कंपनी काफ़ी कैश रिच है। 1100 करोड़ के आसपास कंपनी का रिजर्व्स है। बोरिंग्स पर अगर आप ध्यान दें तो 152 करोड़ के आसपास बोरिंग्स जो मेरे हिसाब से बहुत ह्यूज नहीं है। मोटर होल्डिंग पर अगर आप ध्यान दें तो 62% के आसपास गैस प्रोमोटरी है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर प्राइस फॉल होता है तो मैक्सिमम गैस इन्हीं को ही घाटा लगेगा। रही बात FIS की होल्डिंग की, थोड़ी सी ट्रिम हुई है बट DS ने गैस लास्ट क्वार्टर में अपने स्टेक को थोड़ा सा बढ़ाया भी है। रही बात पब्लिक की होल्डिंग की, उसमें भी हमें थोड़ी सी इजाफा देखने को मिल रही है। 18.5% के आसपास पब्लिक की होल्डिंग है। कौन से लेवल से हमें देखने को मिल सकते हैं, बिकॉज आपको अच्छे से पता है कि प्रिंस पाइप ने गैस बहुत ही लंबा 600 का लेवल सस्टेन करने की कोशिश की थी। बट यस मार्केट में गैस जो पाइप PVC का जो ड्रामा शुरू हुआ इन्वेंटरीज की वजह से इसने फाइनली ब्रेक
वीक डाउन दिया था जिसमें कैसे स्टॉक गिर के 515 510 के आसपास आया था और फिर से रिकवरी होता हुआ देखने को मिला था। तो देखिए जो शॉर्ट टर्म वाले प्लेयर है जिन्होंने इधर पे निवेश किया था वो तो गैस डर के मारे बेचने की कोशिश करेंगे, जहाँ पे गैस ये फिर से डब्लू पैटर्न जो है इसको ड्रॉ करने की कोशिश कर सकता है, जिसका भाव गैस वही 520 से लेकर 510 के आसपास ये दिखाई पड़ सकता है। बिकॉज पिछले कुछ समय से गैस हमें एक अच्छी खासी शार्प रिकवरी भी देखने को मिल चुकी थी दोस्तों। अगर 510 के आसपास जिसने जो इन्होंने गैस बॉटम लगाया था अगर वो उसको सस्टेन नहीं कर पाएगा तो आने वाले कल में गैस लुढ़क के 500 के नीचे भी आ सकता है। तो ऑफकोर्स बहुत लोग पूछेंगे सर फाइनल कंक्लूजन क्या है, करना क्या है, इधर पर होल्ड बाय या फिर से। जी हाँ गैस, मैंने आपको साफ साफ सिनेरियो बताएं, नंबर्स बताएं, घाटा क्यों हुआ वही बताया, इनके पीयर्स में कैसा हुआ था, ऑफकोर्स फिनोलेक्स में हुआ था, क्या उसने बॉटम हिट किया था, हाँ किया था, क्या रिकवरी हुई 5 दिनों के बाद, ऑफकोर्स हुई। तो ऑफकोर्स कैसे कंपनी छोटी है लेकिन यस कंपनी मजबूत है, ख़राब नहीं है। बिकॉज ना कैस लॉस में आरओई है ना आरओसी, ये सारे पॉजिटिव में है। कंपनी के सेल्स मोटा मोटी ठीक ठाक है लेकिन यस ह्यूज इन्वेंट्री की वजह से गैस प्रोमोटर अगर बोलते हैं कि 30 साल में फर्स्ट टाइम अगर ये विटनेस कर रहे हैं तो मैं गैस आपके ऊपर छोड़ना चाहता हूँ कि आपको करना क्या है। बिकॉज स्मॉल कैप गैस तब तक ऑल टाइम हाई हिट नहीं करता, मजबूत रिकवरी नहीं करता, तब तक जब तक उसमें एक डर का माहौल क्रिएट ना हो जाए। तो यहाँ पे गैस डर का माहौल है और जिस कंडीशन में गैस अगर आप होल्ड करना मुनासिब समझें तो बेटर होगा। मैं अपने स्टैंड से गैस होल्ड करूँगा बिकॉज मैं कंपनी को आने वाले 10 साल में 5 साल में कैसा परफॉर्म करता है उस पर जज करता हूँ। और कंपनी के जो नंबर्स हैं डिसअपॉइंटिंग है बट उसके पीछे कैसे एक स्ट्रॉन्ग रीज़न है फ्रॉम द कमेंट्री ऑफ मैनेजमेंट। तो ऑफकोर्स अगर आपको निचले भाव पे खरीदने का मौका मिले 500 के नीचे, वहाँ पे आप धीरे धीरे एवरेजिंग कर सकते हैं। ओवर एलोकेशन गैस गलती से ही मत करें, लेकिन है सबके पास एक कंपनी है तो आप इसको गैस कम से कम जो सेकंड हाफ फाइनेंशियल ईयर है इस ईयर के एंड तक आप उसको टाइम दीजिए। मतलब इस ईयर के एंड का मतलब क्या है, आने वाले और 2 क्वार्टर Q3 और Q4, बिकॉज कंपनी ने बताया है Q3 से और Q4 से इनकी रिकवरी होना स्टार्ट हो जाएगी। तो देखते हैं कि आने वाले टाइम डेवलपमेंट कैसे। बट येस कंपनी का जो अनुमान था कि 8 करोड़ के आसपास प्रॉफिट होंगे और उस अनुमान से 24 करोड़ के आसपास लॉस, तो ऑफकोर्स ये अपने आप में ही शॉकिंग तो है। लेकिन येस इसके पहले भी बड़े बड़े इवेंट है और इसके पीछे का जिम्मेदार कौन है, पीवीसी के जो रॉ मटेरियल का स्टीप प्राइस हाइक होना जो अपने आप में गैस इसका लॉस का कारण बन चुका है। तो यही छोटी सी अपडेट थी। आई होप मेरा एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल है। कंटेंट सही लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।